दोस्तों, अफगानिस्तान में अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का घिनौनी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सेना और तालिबान के आतंकवादी दोनों मिलकर अफगानिस्तान के निर्दोष सेना और लोगों को अपना निशाना बना रहा है और पूरे देश में तालिबान का आतंक फैला रहे हैं। और पाकिस्तान की इस हरकत से उसके जिगरी दोस्त चीन भी अब पाकिस्तान से काफी नाराज हो चुके हैं और पाकिस्तान में चीन जितने भी योजनाओं पर काम कर रहे हैं वो सब रद्द भी हो सकती है। खबर तो ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान पहुंचने के लिए भारतीय राफेल तैयार है और अब की बार भारत की ओर से अफगानिस्तान में एक भयंकर एयर स्ट्राइक होने की उम्मीद है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में छोटे मोटे परमाणु बम भी शामिल हो सकते हैं। इस एयर स्ट्राइक में भारत का टारगेट सिर्फ और सिर्फ तालिबान का आतंकवादी और पाकिस्तान के समर्थक होने वाले हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में घुसकर भारत के खिलाफ उत्पात मचा रही है। अमेरिकी सेना के जाने के बाद पाकिस्तानियों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। पाकिस्तानी अफगानिस्तान में घुसकर भारतीयों के खिलाफ कुछ भयंकर षड्यंत्र बरसाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार सतर्क हो चुके हैं और इसी कारण भारत अपने लोगों को वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद अफगानिस्तान में छुपे पाकिस्तानियों पर धुआंधार बमों की बारिश होगी। दोस्तों, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले भारतवासियों को मेरा सलाम। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक कर दे। पाकिस्तान पर हमेशा से आतंक को पोषने और उसका साथ देने का आरोप लगते हैं और एक बार फिर से उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल तालिबान फिर से अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और इसको लेकर पाकिस्तान की बड़ी भूमिका भी सामने आने लगी है। दरअसल हाल ही में अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्विटर पर कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना अब कुछ क्षेत्रों में तालिबान को नजदीकी हवाई सहायता प्रदान कर रही है। सालेह ने बताया, पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगान सेना और वायुसेना को आधिकारिक चेतावनी जारी की है कि स्पिन बोल्डक क्षेत्र से तालिबान को हटाने के किसी भी कोशिश पर पाकिस्तान वायुसेना का सामना करना होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, उसके अलावा 215 कोर के हमारे बहादुर कमांडो ने निमरोज में चहनसोर जिले पर फिर से कब्जा कर लिया, सभी तालिबानियों को मार डाला और पिछले हफ्ते गवाए 10 एपीसी को फिर से ले लिया। अफगानिस्तान बहुत बड़ा है और इसे निगलना पाकिस्तान के वश की बात नहीं। पाकिस्तान वायुसेना अब तालिबान को कुछ हद तक करीबी हवाई सहायता प्रदान कर रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान अफगान सुरक्षा बलों पर भारी पड़ रहे हैं। कंधार के अपने पूर्व घर के साथ ही तालिबान ने 1/3 जिलों पर कब्जा करने का दावा किया है। बुधवार को तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के प्रमुख सीमा क्रॉसिंग में से एक पर कब्जा कर लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार ये उन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है जिसे तालिबान ने अब तक देश भर में तेजी से आगे बढ़ने के दौरान हासिल किया है। बिना लड़ाई आसानी से किया कब्जा। तालिबान का दावा है कि उसने 421 जिलों में से 3/4 जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके प्रांतीय परिषद के सदस्य मोहिब उल रहमान ने कहा है कि उत्तर पूर्व के वदख्वासन के कई जिलों को सुरक्षा बलों ने बिना संघर्ष के ही छोड़ दिया। पिछले 3 दिन में 10 जिले ऐसे ही तालिबान ने हासिल किए हैं। तालिबान के प्रवक्ता बिना लड़ाई के जिलों को हासिल करने की पुष्टि की है। इधर खबर है कि तालिबान ने इलाकों में कब्जा लेते ही नए कानून भी लागू करना शुरू कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी महिला घर के बाहर अकेले नहीं निकल सकती है। इसके अलावा मर्दों के लिए दड़ी भराना जरूरी कर दिया गया है। अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है, लेकिन काबुल और आसपास के इलाकों में विरोधाभासी माहौल है। एक तरफ बड़ी संख्या में बेखौफ नागरिक ईद उल अजहा यानी बकरीद की तैयारियां अभी से कर रहे हैं, वही बहुत से परिवार है जो तालिबान के कब्जे के डर से अपना घर बार छोड़कर अफगानिस्तान से बाहर किसी अन्य मुल्क में शरण चाहते हैं। हिंदुस्तान ने फोन पर अफगानिस्तान में रह रहे कुछ स्थानीय पत्रकार, आम लोग और कूटनीतिक हलके से जुड़े लोगों से बात कर तालिबान के संघर्ष के बीच जमीनी स्थिति की टोह लेने का प्रयास किया। काबुल से 15 किलोमीटर दूर अपने गांव में रह रहे स्थानीय पत्रकार जुबैर बवकर खली ने कहा कि लोग कोविड का असर कुछ कम होने के बाद ईद की तैयारी में जुटे हैं, नए कपड़े सिलवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ, डर और आशंका चारों तरफ है कि कहीं तालिबान काबुल में भी कब्जा ना कर ले। जुबैर ने कहा कि ज्यादातर नहीं, लेकिन बहुत से परिवार है जो तालिबान से चल रही लड़ाई की वजह से कहीं सुरक्षित जगह दूसरे देश जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, अगर हालात बिगड़े तो मैं खुद भी बाहर जाना चाहूँगा, जहाँ हिंसा नहीं वहाँ फिलहाल सामान्य कामकाज। जुबैर ने कहा, उत्तरी अफगानिस्तान, दक्षिणी अफगानिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के जिन इलाकों में संघर्ष हो रहा है वहाँ से लोग अपना घर बार, अपने सामान, पशु सब छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं।
लेकिन मध्य अफगानिस्तान और काबुल में जहां अभी लड़ाई नहीं हो रही, लोग अपना सामान्य कामकाज कर रहे हैं। कई जगहों पर सामान्य गतिविधि, स्कूल कोविड की वजह से बंद है, लेकिन अन्य जिंदगी सामान्य चल रही है। एक अन्य पत्रकार ने कहा, फिलहाल जिस तरह दिल्ली में जिंदगी चल रही है, वैसे काबुल, टखर, मजर सहित कई इलाकों में भी जिंदगी चल रही है। लोग सुबह उठते हैं, सामान्य दिनचर्या के बाद अपने काम पर जाते हैं। दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं, बाजारों में खरीदारी भी हो रही है। सड़कों पर अपराध बढ़ा। सुरक्षा बल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, काबुल में सुरक्षा बहुत सख्त है। हाँ, सुरक्षा बलों का फोकस तालिबान से लड़ाई पर है, तो सामान्य अपराध सड़कों पर बढ़ रहा है। बाजारों और सड़कों पर लूट, मोबाइल छीनने जैसे अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल हो रहा है। जुबैर ने कहा, लोग काबुल में आश्वस्त है, तालिबान ज्यादातर इलाकों में नहीं कर पाएगा। अगर हम 1996 से तुलना करें तो स्थिति बहुत अलग है। उस समय अफगान आर्मी, पुलिस, कमांडो प्रभावी नहीं थे। उस समय गृह युद्ध चल रहा था, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा नहीं थी। लेकिन अफगानिस्तान का पूर्ण निर्माण हो चुका है। आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, कमांडो फोर्स देश की सुरक्षा ज्यादा मुस्तैदी से कर रहे हैं। एक अफगान उद्यमी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, पाकिस्तान तालिबानी प्रभाव की बहुत अतिरंजित तस्वीर पेश कर रहा है। अफगानिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। हिंसा से भविष्य की चिंता। फिलहाल लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त इलाकों में तस्वीर खराब है। स्थानीय नागरिक हामिद ने कहा, ज्यादातर अफगानी लोग कृषि पर निर्भर है। यह मौसम फसल का था, लेकिन अपनी खेती बाड़ी घर बार छोड़ने को मजबूर है। इसे देखकर अन्य इलाकों के लोग भी चिंतित है। लोग सोच रहे हैं, लड़ाई हो रही है, क्या भविष्य होगा पता नहीं। काबुल में गतिविधि सामान्य। एक राजनीतिक ने नाम न छपाने की शर्त पर कहा, काबुल में हालात इतने खराब नहीं है कि मुल्क काबुल खाली करने के बारे में सोचे। भारतीय समुदाय ज्यादातर ग्रीन समुदाय में रहते हैं। भारतीय दूतावास की गतिविधि सामान्य है। तालिबान से यहाँ कोई डर नहीं है। काबुल से सटे पहाड़ी इलाकों में तालिबान की गतिविधि है। दोस्तों, आज हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भारत से अलग होकर बहुत पछता रहा होगा। पाकिस्तान के लोग हमेशा से ही भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ दुश्मनों ने अपनी मनमानी की और भारत माँ को तकलीफ पहुँचाया। इसी कारण आज पूरा पाकिस्तान पानी भर रहा है। खाने के लिए अनाज नहीं और चारों तरफ से उस पर हमले हो रहे हैं। अब तो उसके अपने तालिबान ने ही उसके सैनिकों को मारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित कुर्रा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना पर हमला बोल दिया है। इस मामले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन समेत 12 से 15 जवानों की मौत हो गई है, जबकि इस हमले में कई जवान घायल हो गए हैं। वही पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों ने सेना के 63 जवानों को अगवा भी कर लिया है और पाकिस्तान इन सभी जवानों की जान बेहद खतरे में बताई जा रही है। इस वक्त तालिबान पावर के नशे में चूर हो चुका है। ऐसे में वे विश्वासघाती पाकिस्तान को किसी भी हालत में नहीं बख्शाने वाला। कुछ लोग बता रहे हैं कि तालिबान पाकिस्तान से एक भयंकर बदला ले रहा है और इस बदले का नाम है ओसामा बिन लादेन। तालिबान यह मानता है कि अगर पाकिस्तान चाहता तो अमेरिका लादेन को नहीं मार पाता, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिकी सेना की मदद की और इसी कारण अब तालिबान पाकिस्तान से भयंकर बदला लेगा।